गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपके द्रव्य स्थिर अनुपात का जो नियम था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने परमाणु के बारे में जो परिभाषाएं दी गई थी उसको अध्ययन किया था, जिनमें भारतीय दार्शनिक में से कनाडा ने जो परिभाषा दी थी कि, और उसके बाद में फकुदा ने जो परिभाषा दी और डोमेक्रेट्स ने जो परिभाषा दी का उसका अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने दो नियम भी पढ़े थे, एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम में हमने पढ़ा था कि ना तो हम द्रव्यमान का सृजित किया जा सकता है, नहीं हम उसका विनाश कर सकते हैं। और स्थिर अनुपात के नियम में हमने कल लवाइजे की परिभाषा पढ़ी थी कि वे किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात हमेशा स्थिर होता है, और उसके बाद में हमने प्राउस्ट की परिभाषा को देखा था। आज हम जॉन डाल्टन ने द्रव्य की प्रकृति के बारे में एक जो आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसका अध्ययन करेंगे। जॉन डाल्टन ने विभाज्यता के लिए अपने विचार प्रदान किए थे, जिसे दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों ने जिस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु कहा था, उसे जॉन डाल्टन ने भी उससे परमाणु कहा था। जॉन डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम या निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की थी। तो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कोई भी यौगिक हो, चाहे तत्व हो, चाहे मिश्रण हो, वह छोटे छोटे कण यानी परमाणु सूक्ष्मतम कणों से बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और उन्होंने जो परमाणु की जो व्याख्या की है, हम उसकी विवेचना भी यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जॉन डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो क्या कहता है। तो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इनके अनुसार सभी द्रव्य यानी पदार्थ, चाहे वो तत्व, यौगिक तथा मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। इनके अनुसार सभी द्रव्य यानी पदार्थ, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार कर सकते हैं। डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया उसकी विवेचना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार कर सकते हैं। जॉन डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया था उसकी विवेचना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसके अंदर सबसे पहले जो विवेचना या सबसे पहला जो सिद्धांत था उसके अंदर सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। उनके सिद्धांत की पहली विवेचना है कि सभी द्रव्य यानी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं और वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो पहली थी
पहली, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उनके सिद्धांत में जो विवेचना आई थी, सबसे पहले विवेचना हमने की है कि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो कि भी हम इन्होंने जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु दूसरी थी भाई, दूसरी इनके सिद्धांत की जो व्याख्या थी कि परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित किए जा सकते हैं न ही उनका विनाश होता है। कि परमाणु यानी प्रत्येक परमाणु या परमाणु सूक्ष्मतम कण होते हैं, यानी सबसे छोटे कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित किया जा सकता है न ही हम उनका विनाश कर सकते हैं। तो उनकी दूसरी व्याख्या थी, परमाणु अविभाज्य परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, न ही उनका विनाश होता है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, यानी जिसको हम और ज़्यादा नहीं बांट सकते हैं। अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उनको सृजित किया जा सकता है न ही हम उनको विनाश कर सकते हैं। ये उनके सिद्धांत की दूसरी व्याख्या थी। तीसरी व्याख्या थी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कि दिए गए कोई सा भी हमें तत्व दे दिया, उसके जो परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होगा। तत्व एक होगा, यानी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी हमें जो एक तत्व दिया गया है उसमें जितने भी परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल समान होगा। कोई अंतर नहीं होगा कि भाई एक परमाणु दिया है तो हमें जो तत्व दिया है उसके सभी परमाणु अलग अलग होंगे या उनका द्रव्यमान अलग अलग होगा। नहीं, जिस एक तत्व दिया गया उसमें जितने भी परमाणु होंगे उनमें उनका द्रव्यमान और उनका रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल समान होंगे। और चौथी दी गई यानी भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु, भिन्न भिन्न तत्व यानी अलग अलग तत्व हो गए, उनके सभी परमाणु एवं उनके सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होगा। जो चौथी व्याख्या की गई थी, भिन्न तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं
रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है, होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये 4 व्याख्या है, 2 व्याख्या और है, मैं आपको बताता हूं। अगली व्याख्या थी कि भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु एक पूर्ण संख्या में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु मिलेंगे और एक पूर्ण संख्या में, एक पूर्ण संख्या होगी और निश्चित अनुपात होगा, उसमें वो मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। संख्या होगी पूर्ण। अगली व्याख्या है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण, संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि पूर्ण संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये पूर्ण संख्या होगी, यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या होगी, यानी छोटी सी पूर्ण संख्या होगी में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं अपन, सिंपल सा H+O2, एक पूर्ण संख्या हो गई, 2 अणु हाइड्रोजन के हो गए, 1 अणु ऑक्सीजन का हो गया, ये मिलकर बनाते हैं H2O, यानी कि एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, और वो भी ऑक्सीजन जो बना वो भी एक पूर्ण संख्या, यानी इसकी संख्या केवल 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो ये छोटी छोटी पूर्ण संख्या में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, तो एक जल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो अगली जो व्याख्या थी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, यानी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या, यानी छोटी पूर्ण संख्या यहाँ 2 हो गई, यहाँ 1 हो गई, संख्या के अनुपात में संयोग करके, संयोग हो रहा है और यौगिक का निर्माण कर रहे हैं और जल का निर्माण करते हैं, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर हम जल का निर्माण करते हैं। अगला है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं उनका जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। चाहे कोई सा भी यौगिक ले लो, उसके जो परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान और उसकी जो सापेक्ष संख्या होगी वो एकदम निश्चित होगा। तो उनका अगला पॉइंट था कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है, निश्चित होता है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार हमेशा निश्चित
होगा। तो ये जॉन डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया था परमाणु सिद्धांत, उसकी हमने व्याख्या की है और इसके 6 पॉइंट प्राप्त हुए हैं। यह था आपके स्थिर अनुपात का नियम, जिसमें हमने सबसे पहले लेवाइजे तथा अन्य वैज्ञानिकों द्वारा नियम को पढ़ा। उसके बाद में प्राउस्ट ने जो नियम दिया था और उसके बाद में जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था और उसकी हमने एक व्याख्या की है। अब आगे बढ़ते हैं, परमाणु क्या होते हैं और परमाणु का आकार कितना होता है। हम सब जानते हैं कि एक इमारत बनती है तो हम देखते हैं कि उसमें एक कमरा बनता है, ठीक है, या फिर आप एक देख लो कि एक इमारत बनेगी तो कमरा होगा और बहुत सारे कमरों के समूह से एक इमारत होती है। तो उस इमारत की रचनात्मक इकाई क्या होती है, या फिर आप एक बाम्बी को देख लो तो उस बाम्बी की रचनात्मक इकाई क्या होती है। तो उस बाम्बी की रचनात्मक इकाई केवल रेत के कण होते हैं। तो हमारे जो द्रव्य यानी तत्व है, या तत्व हो चाहे यौगिक हो चाहे मिश्रण हो, उसकी रचनात्मक इकाई क्या होती है। तो उसकी रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि परमाणु क्या होते हैं। परमाणु क्या होता है। अगला हेडिंग आपके परमाणु क्या होता है। मैंने बताया है कि भी एक जब इमारत बनती है तो वहाँ कमरे भी बनते हैं और बहुत सारे कमरों के समूह से एक इमारत का निर्माण होता है और उसी इमारत की रचनात्मक इकाई कमरे होते हैं। या फिर एक हम सांप की बाम्बी को देखते हो आप, तो उसकी जो रचनात्मक इकाई वो रेत के छोटे छोटे कण होते हैं। तो तत्व के रचनात्मक इकाई क्या होती है, चाहे यौगिक लो चाहे मिश्रण ले लो, तो इनकी रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। यानी सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। हमें इसमें क्या याद रखना है, परमाणु क्या होते हैं। परमाणु सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होते हैं। अब पढ़ते हैं परमाणु का आकार। परमाणु का आकार, ठीक है। वैसे तो हम जानते हैं कि परमाणु का आकार बहुत 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 छोटा होता है, ठीक है। हमारी कल्पना से भी 2.5 लाख गुना परमाणु का आकार होता है। ये अगर हम एक लाखों परमाणुओं को एक साथ तय करके जमाते जाएं तो केवल एक कागज की शीट प्राप्त होती है। हम परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर से नापते हैं, ठीक है स्टूडेंट। परमाणु त्रिज्या को हम नैनोमीटर से नापते हैं। तो परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। परमाणु की त्रिज्या को परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर से मापा जाता है। नैनोमीटर से मापा जाता है। यानी कि 10 की घात -9 मीटर तो 1 नैनोमीटर। 10 की घात -9 मीटर तब 1 नैनोमीटर बनता है और 1 मीटर बराबर 10 की घात 9 नैनोमीटर। ये है परमाणु त्रिज्या नापने का तरीका। परमाणु त्रिज्या को हम नैनोमीटर से नापते हैं। 10 की घात -9 मीटर तो 1 नैनोमीटर और 10 की घात -1 मीटर बराबर 10 की घात 9 नैनोमीटर होती है। हम जब परमाणु के बारे में सोचते हैं तो परमाणु का आकार हमने देखा कि परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। हम परमाणु के बिना इस धरती की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम ना तो परमाणु को नग्न आंखों से देख सकते हैं, फिर भी ये हमारे जीवन में या फिर हमारी पर्यावरण में या हमारी प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
परमाणु हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं देखी हुई है वो सब परमाणु से निर्मित होती है। आजकल विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, हम प्रतिबिंबों की सहायता से परमाणुओं को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी परमाणु का आकार और परमाणु क्या होते हैं। कल हम आगे के बारे में और पढ़ेंगे। गुड इवनिंग।